हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड सारे कंसेप्ट जो है वो हमने कवर कर लिए, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करनी होती है। 4 स्टेप में स्टेप 1 हम ट्रांसफ़र करते हैं सारी की सारी बैलेंस शीट को टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट। अब रेस्पेक्टिव अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट अपन ने ओपन किए थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज का अगर कोई बैलेंस हो तो वो भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट में। क्या ट्रांसफर करते हैं? अगर लोन अकाउंट का बैलेंस हो तो, उसके अलावा और कुछ नहीं ट्रांसफर होता है। कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस ट्रांसफर होता है, बाकी सारी की सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट। बच्चों के कई सारे डाउट होते हैं, सर गुडविल कहाँ ट्रांसफर होती है? बेटा रियलाइजेशन। प्रोविजन कहाँ ट्रांसफर होता है? रियलाइजेशन। जो कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लोन अकाउंट में और कैश अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ, वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। देन स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किए उनका रियलाइजेशन करते हैं। इट मीन्स एसेट्स को मार्केट में सेल किया जाता है, या तो कैश आ जाता है या फिर कोई पार्टनर एसेट को ले जाता है। फिर लायबिलिटीज को पेमेंट किया जाता है, या तो आप कैश में पेमेंट कर देंगे या फिर कोई पार्टनर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि इस लायबिलिटी का पेमेंट हम कर देंगे। ठीक है। स्टेप 3 में हमने बात की थी रियलाइजेशन से रिलेटेड, डिसोल्यूशन से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनको डील करना। देन स्टेप 4 हमने बात की थी पैकअप, बंद कर देना। ठीक है। बैलेंस शीट को तो आपने ट्रांसफर कर दिया 4 रेस्पेक्टिव अकाउंट में, तो बैलेंस शीट तो खत्म हो गई, लेकिन इन चारों अकाउंट को भी तो बंद करना है। तो चारों अकाउंट को बंद करने का तरीका ये था, रियलाइजेशन ग्लास में जो भी कुछ बचा कैपिटल अकाउंट में डालो, कैपिटल अकाउंट का जो भी कुछ बचा उनका हिसाब किताब कर दो कैश अकाउंट से, और कैश अकाउंट जो है वो सेटल हो जाता है, दोनों साइड से इक्वल ही आता है। चलिए इन चारों स्टेप की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं अपन आज की क्लास में। तो आज की क्लास जो है वो है आपका न्यूमेरिकल पार्ट 1। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए बेसिकली 2 न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट का जो है हमने ओवरव्यू ले लिया, अब उन कंसेप्ट को अप्लाई करना। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 3 स्टेप आपको फॉलो करनी होती है। पहला ऑब्जर्वेशन, ध्यान से सुनिए समझिए चीज़ों को। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ सुन लिया देख लिया, आपका जो भी ऑब्जर्वेशन उसको तसल्ली से बैठिए, टाइम दीजिए और अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ कहा गया था, क्या कुछ रहा होगा, कैसे कैसे हुआ होगा। अंडरस्टैंडिंग जैसे क्लियर हो जाए, अब उन चीज़ों को अप्लाई करना। तो आज हम अप्लाई करके देखते हैं जो भी कुछ हमने ऑब्जर्व किया और अंडरस्टैंड किया। पहला क्वेश्चन है आपका, पार्थ एंड शिविका वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर है पार्थ एंड शिविका और दोनों के बीच में पीएसआर क्या है? 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलो। उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, तो हमें अब बैलेंस शीट के बाद की इंफॉर्मेशन पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी। हमें क्या करना है, बैलेंस शीट में जो भी कुछ दिया हुआ है उसको ट्रांसफर कर देना है। अच्छा, स्टेप 1 फॉलो करनी है मतलब। तो स्टेप 1 में क्या बताया गया था, हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या? कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस है नहीं है, कोई रिजर्व वगैरह नहीं है सर, कोई रिजर्व नहीं है, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस है पार्थ का और शिविका का। तो पार्थ का बैलेंस और शिविका का बैलेंस हम ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। पार्थ का और शिविका का जो बैलेंस है ना बच्चा, वो है 175 एंड 1,94,000। तो ये आपने बनाया क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 चीज़ें ट्रांसफर होती है, कैपिटल का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस जो इस क्वेश्चन में है नहीं है, कोई रिजर्व या लॉस वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। सेकंड हम ट्रांसफर करते हैं कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस। अब कैश का बैलेंस डेफिनेटली असेट साइड में ही होगा, तो डेबिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस BD। ठीक है। अगर कोई पूछे क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री भी हो रही है, तो कोई जर्नल एंट्री नहीं हो रही है। बैलेंस की काय की जर्नल एंट्री? तो बैंक का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे आपको 1,72,000, कैश का नहीं दे रखा है। ठीक है। तो 1,72,000 आप यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, बैंक लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी, बैलेंस नहीं आके कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या क्वेश्चन आपको बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए कह सकता है।
ठीक है, तो कैश बनवाए या बैंक अकाउंट बनवाए, आराम से हम बना देंगे। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में क्या क्या ट्रांसफ़र होता है वो हमने देख लिया। एक पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे पार्टनर कौन है, पार्थ और शिविका। क्या पार्थ और शिविका ने लोन दे रखा है, दे तो रखा है, लेकिन शिविका की बहन ने दे रखा है, तो शिविका की बहन जो है वो पार्टनर नहीं है बच्चा, ठीक है। शिविका की बहन जो है वो पार्टनर नहीं है, इसलिए हम शिविका के बहन का जो लोन है वो अकाउंट हम नहीं प्रिपेयर करने वाले यहाँ पे। तो शिविका सिस्टर्स लोन हमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो भी कुछ हमारे पास बचा, देखिए ये ट्रांसफ़र कर दिया, बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, 3 तो एसेट बची हैं, ठीक है, 2 लाइबिलिटी बची हैं। लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट बाई शिविकाज सिस्टर्स लोन अकाउंट, ठीक है। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है वो है हमारे पास 80,000 और सिस्टर का लोन है 20,000, 80,000 एंड 20,000, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रांसफ़र हो गए। अब यहाँ पे एसेट की बात करते हैं, डेटर्स स्टॉक फर्नीचर, टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। डेटर्स हैं आपके 27, स्टॉक है 50, फर्नीचर है 220, 27, 50, 220, $2,20,000। तो सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफ़र कर ली कहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब बात आती है स्टेप नंबर 2 की। तो स्टेप नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें बच्चा ध्यान रखना है, ये जितनी भी एसेट्स है ना, इनका सेटलमेंट इधर होगा, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट इधर होगा, यही सिखाया गया था हमें। अब डेटर से कितना वसूल हुआ, स्टॉक कितने में बिका, फर्नीचर कितने में बिका, या कोई पार्टनर लेके गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स को कितने में सेटल किया, शिविका के सिस्टर के लोन का सेटलमेंट कैसे क्या कुछ हुआ, ये तो हमें क्वेश्चन ही बताएगा। तो अब जरूरत पड़ जाती है क्वेश्चन के नीचे की इन्फॉर्मेशन की। पार्थ एंड शिविका वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, ऊपर ये इन्फॉर्मेशन है। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2022 वॉज एज फॉलो। अच्छा, ये लाइन जो है वो रिपीट हो गई है, तो इस लाइन को आप हटा दीजिए, ठीक है। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, द एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलो। पहला पॉइंट है यहाँ पे 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई पार्थ एट 20% लेस। तो टोटल जो आपका फर्नीचर है ना वो है 2,20,000 का। फर्नीचर कितने का है, 2,20,000 का। तो आधे का तो हिसाब किताब अलग हो रहा है और आधे का हिसाब किताब अलग हो रहा है। तो 1,10,000 ये आया, 1,10,000 यहाँ पे। अब बात करते हैं आगे की। 50% ऑफ द फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाई पार्थ एट 20% लेस। तो 50% पार्थ ले गया 20% कम पे। तो 1,10,000 का 20% कितना होता है, 22,000 होता है। तो 22,000 सर अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 1,10,000 माइनस 22,000, तो ये बचता है 88,000। तो 88,000 में फर्नीचर जो है वो कौन ले गया, पार्थ ले गया। अब फर्नीचर का हिसाब किताब करते हैं। फर्नीचर ये रहा, फर्नीचर का हिसाब किताब यहाँ होना है, कैश में तो होगा नहीं, पार्थ ले गया तो बाई पार्थ कैपिटल अकाउंट ₹88,000। डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 50% का हो गया है। द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 1,05,000। बाकी का जो फर्नीचर है ना 1,10,000 का, ये कितने में बिक गया, 1,05,000। तो ठीक है, तो 1,05,000 आप यहाँ पे कैश के नाम से लिख देते हैं, बाई कैश अकाउंट। ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि कैश में कई सारी एसेट्स रियलाइज्ड होगी। तो यहाँ पे फर्नीचर, ये भी क्या था, फर्नीचर ही था। 50% फर्नीचर वहाँ पे पार्थ लेके चला गया और 50% किस में रियलाइज हो रहा है, कैश में। और कैश में इससे रियलाइज हुआ 1,05,000। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 1,05,000। आगे बढ़ते हैं।
डेटर्स रियलाइज 26,000, डेटर्स बेचा ये रहा, और ये 27 नहीं, ये कितने रियलाइज हुए आपको 26,000 रियलाइज हुए, 1,000 रुपये कम रियलाइज हुए, कोई बात नहीं, ठीक है, उदास नहीं होना है। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई सिविका फॉर 29,000, स्टॉक को कौन ले गई, सिविका ले गई, तो स्टॉक का हिसाब किताब इधर ही होना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाई सिविकाज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच, अमाउंट बता रखा होगा कितने में लेके गई है सिविका, सिविका लेके गई है 29,000 पे, ठीक है, 29,000 पे स्टॉक, 50,000 का स्टॉक भाई साहब बहुत कम पे ले गई, कोई बात नहीं, कुछ डिफेक्ट रहा होगा उसमें, ठीक है, तो 29,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बच्चे के दिमाग में आता है सर यहाँ 50,000 का स्टॉक रियलाइज हुआ, 29,000 21,000 का नुकसान हो गया, वो अपने आप निकल रहा है। इस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखा 50,000, क्रेडिट में कितना आया सिर्फ 29,000, ऑटोमेटिक डेबिट साइड में 21,000 ज़्यादा आ गया ना, तो वो लॉस जो है ये अपने आप मार्क कर लेगा, आपको स्पेशल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखते हैं, सिविकाज सिस्टर्स लोन वॉज पेड ऑफ अलोंग विद एन इंटरेस्ट 2,000। अब सिविका की सिस्टर का जो लोन था वो रहा, उसका हिसाब किताब इधर होना है कैश में, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिविकाज सिस्टर्स लोन, ठीक है। अब सिविका के सिस्टर के लोन का हिसाब किताब क्या बोला गया है आपको, 20,000 तो वो था, और उसके अलावा इंटरेस्ट जो था उसके ऊपर इंटरेस्ट था 2,000, तो 2,000 अगर आप और ऐड कर देते हैं 20,000 में तो ये हो जाता है 22,000, ठीक है। तो 22,000 आपने सिविका के सिस्टर के लोन का पेमेंट किया। और देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन। सर ये तो नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे, पहले स्टेप 2 कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो स्टेप 2 अगर हम कंप्लीट करते हैं तो स्टेप 2 में हमें क्या देखना होता है, क्या सारी एसेट की बात हो गई, डेटर्स की बात हो गई, हाँ जी, फर्नीचर आधे की वहाँ बात हो गई थी, आधे की यहाँ बात हो गई थी, स्टॉक की बात भी हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें क्रेडिटर्स की, क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, नहीं है, तो खुद से क्या कर देना है, लिख देना है कितना 80,000, तो 80 + 22 ये हो गए हैं 1,02,000 रुपीज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, 1,02,000 का ये आपका हिसाब किताब हो गया। यहाँ पे कैश में जो आपने पेमेंट किया है, पेमेंट आया है आपके पास 126 और 1,05,000 है ये आपके, 26 और 5 हो गए 31, तो 1,31,000। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है, बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे जो एसेट है ना वही रियलाइज्ड हुई, कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, कोई कबाड़ था, बुक्स में उसकी वैल्यू 0 थी और उससे कुछ रियलाइज हो गया, हो सकता है, उसको बोलते हैं अनफोर्सीन एसेट या अनफोर्सीन लाइबिलिटी भी आ सकती है कि आपकी बुक्स में नहीं है लेकिन उसका पेमेंट हुआ। लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो क्वेश्चन बुक्स में नहीं, बैलेंस शीट में नहीं बताएगा, लेकिन नीचे इन्फॉर्मेशन तो देगा ना, कितने के इन्वेस्टमेंट थे जो अब से पहले बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थे और उनको बेच के इतना वसूल हो गया, तो हाँ यहाँ पे लिख देना, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे दिखाया गया है या नहीं, ठीक है, बात इतनी सी है। क्या स्टेप 2 कंप्लीट हो गई है, नहीं हुई है, 3 एंट्रीज यहाँ पे निकली है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,02,000 लिखना है आपको, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,02,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, हो गया। तो 1,02,000 से ये आपकी पोस्टिंग गई। यहाँ पे बात करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश अकाउंट के डेबिट में 1,31,000 इन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, ठीक है। एक एंट्री और हुई थी सर, सिविका के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था 29,000, तो सिविकाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हुआ था, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 29,000
टू रियलाइजेशन। डन है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए सेविका की बात भी हमने कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 से रिलेटेड जितनी भी आपकी एंट्रीज थी सारी एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी। अब बात आती है यहाँ पे स्टेप नंबर 3 की। किसकी बात आती है? स्टेप नंबर 3 की। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का काम तमाम करते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे, और वो इन्फॉर्मेशन है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 5000। कितना है? 5000। अब इसके बारे में कुछ बता तो रखा नहीं है कि इसका पेमेंट जो है, इसका हिसाब किताब जो है वो किसने किया है। तो 5000 का हिसाब किताब जो है हम रियलाइजेशन से ही कर देते हैं टू कैश अकाउंट। 5000 एक्सपेंसेस। एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 से आपको पोस्टिंग डाल देनी है और यहां पे आपको लिख देना है बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो रियलाइजेशन का काम भी हो गया है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा क्वेश्चन में तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन में तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जर्नल एंट्री पोस्ट करनी है, लेकिन सर आप अकाउंट बना रहे हो, वो इसलिए बना रहा हूँ बेटा, जर्नल एंट्री आप पोस्ट करोगे। ठीक है, जर्नल एंट्री आप बनाओगे इसकी। मैंने क्या बना दिए हैं आपको? अकाउंट बना दिए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब क्वेश्चन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारा काम जो होगा वो यहीं से चलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? पैकअप करना स्टार्ट करना है। और पैकअप करने के लिए हमारे पास टोटल यहाँ पे कितने अकाउंट ओपन हुए हैं? हमारे पास जो टोटल अकाउंट ओपन हुए हैं वो हुए हैं रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हमें पैकअप करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट हुआ है 27,000 प्लस 50,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,02,000 प्लस 5,000, 4,04,000। क्रेडिट साइड की अगर मैं बात करूं तो 80,000 प्लस 20,000 प्लस 88,000 प्लस 1,31,000 प्लस 29,000, टोटल हो रहा है 3,48,000। अब आपको पता चलेगा कि डेबिट ज़्यादा है रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट ज़्यादा से हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें नुकसान हो रहा है 56,000 का। ये 56,000 का नुकसान जो है ये ट्रांसफ़र होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन थे? पार्थ एंड सिविका। पार्थ एंड सिविका। तो पार्थ एंड सिविका के बीच में जो पीएसआर था वो था 3:2 का। तो 3:2 में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 3:2 में जब हम इसको डिवाइड करेंगे पार्टनर्स की सीक्वेंस देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सीक्वेंस अगर बिगड़ गई ना, पहले सिविका लिख दिया फिर पार्थ लिख दिया तो भी गड़बड़ हो जानी है। क्योंकि पार्थ को कितना मिलना है? 3 हिस्से, और शिविका को कितने मिलने हैं? 2 हिस्से। तो हम क्या करेंगे? टोटल 56 के 5 पार्ट करेंगे इंटू 3, 33,600 इंटू 2, 22,400। टोटल जो है वो आपका हो जाना है 4,04,000 एंड 4,04,000। अब यहाँ पे एक एंट्री निकली है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आपको पोस्टिंग करनी है 33,600 से। 33,600 और शिविका के खाते में गए 22,400। टू रियलाइजेशन। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे लॉस, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैकअप की। किसकी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई रियलाइजेशन का टोटल तो दोनों साइड से इक्वल हो गया। पार्थ कह रहा है 1,75,000 सर मेरा डेबिट बैलेंस था, माइनस 33,600 का अगर नुकसान भी मुझे हुआ तो भी 1,44,000
141,400 जो है इसका क्या, ये कैश में पकड़, ये तेरा हिसाब किताब। नेक्स्ट सीविका कह रही है 1,94,000 कैपिटल का बैलेंस था, माइनस 29,000 कोई एसेट ले गई थी, 22,400 का नुकसान इसके हिस्से आया, 142,600 ये तू कैश पकड़। ठीक है, तो ऐसे करके इनका टोटल हो गया यू। डन। एंट्री बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग डालेंगे बाय पार्थ्स कैपिटल अकाउंट, बाय शिविकाज कैपिटल अकाउंट। कितना 141,400, 142,600। ठीक है, अब कैश अकाउंट का पैकअप करते हैं। तो कैश अकाउंट का पैकअप करने पे देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है हमारी। 141,400 ये, 142,600 ये, 5,000 प्लस 1,02,000। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,91,000। डेबिट साइड में हमारे पास जो पैसा आया 172,000 प्लस 131,000, 3,03,000 और इधर का टोटल आया हमारा 1,02,000। ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 141,400 प्लस 142,600, 391 माइनस 172,000 माइनस 131,000, 88,000 की कोई एंट्री मिसप्लेस कर दी है। 5,000 56 88 नहीं लिया क्या? फर्नीचर, अच्छा पार्थ भी तो लेके गया फर्नीचर। भाई पार्थ के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हुआ है क्या, फर्नीचर, इसकी हमने वहाँ पे पोस्टिंग नहीं की है ना। तो 88,000 की पार्थ के कैपिटल अकाउंट में हमें पोस्टिंग डालनी थी। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट अगर आपका मैच नहीं होता है ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे 88,000 जैसे ही हम लिखते हैं, ठीक है, तो पैकअप में से क्यों लिख रहे हैं अपन, 88,000 लिखना है ना, ये तो स्टेप 2 का पार्ट था। ठीक है, तो स्टेप 2 हमने ब्लू कलर से की थी, 88,000 यहाँ पे लिख देते हैं। अब बात करते हैं इनके सेटलमेंट की। तो 175,000 माइनस 88,000 माइनस 33,600, 53,400, 53,400 ब्लैक से कर देते हैं भाई, पैकअप है ना, 53,400। तो 53,400 पेमेंट करना है पार्थ को, और हमने क्या किया था, ज़्यादा पेमेंट कर रहे थे भाई। 88,000 के एसेट भी तो लेके गया था। ठीक है, तो उसका हिसाब किताब कौन करेगा। तो यहाँ पे बचता है 1,02,000 प्लस 5,000 प्लस 53,400 प्लस 142,600, 3,03,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का आपका टोटल आता है 3,03,000, डेबिट साइड का भी आपका टोटल आ रहा है 3,03,000। तो ये था मैजिक। कैश अकाउंट अगर आपका मैच नहीं हो, दोनों साइड से इक्वल ना हो, तो पक्का कोई ना कोई एंट्री ऐसी हुई है जिसकी सिंगल पोस्टिंग आप करके भूल गए हो। तो ऐसी कोई भी मिस्टेक होगी इस चैप्टर में अपने आप आपके सामने आ जाएगी। कैश अकाउंट जो है वो आपका इक्वल आना जरूरी है। क्या बात अभी खत्म हो जाती है? नहीं, ये तो एक क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पार्टनर है ABC, 3 पार्टनर है इसमें। ठीक है, जिनके बीच में PSR है 2:1:1। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है बच्चा। इनकी बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल का बैलेंस है, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व लॉसेज वगैरह कुछ है नहीं है, ना ही कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रांसफर होगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल A, B और C की 80, 60,000। तो ये तो पहुंचाओ,
80, 80 एंड 60,000। 80,000, 80,000 एंड 60,000 बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। डन। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट का बैलेंस है सर 2000। क्या किसी पार्टनर का लोन अकाउंट है? नहीं है, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैश अकाउंट बनाना है हमें 2000 से। तो 2000 यहाँ पे कैश का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। बाकी जो भी कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बची वो कहाँ चली जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो क्या क्या बची? एक तो क्रेडिटर बचे 50,000, इस साइड ट्रांसफर होंगे। तो 50,000 तो यहाँ पे हमने भेज दिए क्रेडिटर्स। और बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स के बाद इधर बात करते हैं एसेट की। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार। टू गुडविल अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और क्या क्या है? गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर कार, डेटर्स। टू मोटर कार और टू डेटर्स। ठीक है। अब बात करते हैं केक की। अमाउंट है 30,000, 80,000, 56, 54। $30, $80, $56, $54। $54,000। ठीक है। उसके बाद 48,000 जो है वो है डेटर्स का बैलेंस। तो 48,000 डेटर्स भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिए। तो सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो रेस्पेक्टिव अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर ली। अब बात आ जाती है स्टेप 2 की कि इन एसेट्स को हमें मार्केट में बेचना है, लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है। उसके बारे में क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन की बात। ए एंड बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, ये लाइन वापस अगेन रिपीट हो गई है यहाँ पे। ठीक है। द फर्म वॉज डिजोल्व्ड ऑन दैट डेट, दी एसेट्स रियलाइज्ड। गुडविल से कितना वसूल हुआ? 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी से 50,000, मोटर कार से 28, डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू। ठीक है। सारी की सारी एसेट्स बिल्कुल स्ट्रेट बताई हुई है आपको कि कौन से एसेट्स से क्या कुछ रियलाइज्ड हुआ। गुडविल से 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। ठीक है। गुडविल कितना? गुडविल से हुआ 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। और देखते हैं भाई, एंट्री तो आपको क्या करनी है? सारी एसेट्स कैश में रियलाइज्ड हो रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ही करनी है। अब बार बार करें मैं बाई कैश हर एक एसेट के लिए लिखूं, बेवकूफ़ी होगी ना। एक ही डेट को सारी एंट्री हो रही है तो एक बार में बाई कैश लिखो और एसेट का नाम लिखते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर कार 28,000। 50,000 प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हो गई। उसके बाद मोटर कार 28,000। तो 28,000 से मोटर कार। ठीक है। मोटर कार हो गया। डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू। डेटर से भी रियलाइज हुआ पैसा लेकिन पूरा नहीं हो पाया। ठीक है।
जितना हो पाया वही ठीक है। तो डेटर्स 48,000 के थे, किसी के मांगते थे 24,000 दिए, बाद में लेके बैठ गया होगा, ऐसा था वैसा था, तो कई बार हो जाता है, सेटलमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो डेटर्स का काम भी हो गया आपका। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाद में देखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है, या फिर साथ के साथ ही देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना है 2000, तो टू कैश तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, पेमेंट तो आप करोगे, पेमेंट जब करोगे तो साथ के साथ ही कर दो, तो टू कैश अकाउंट। सर क्रेडिटर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, 100% पेमेंट कर दो। ठीक है, 100% पेमेंट कर दो। 50,000 के क्रेडिटर्स थे, 50,000 का पेमेंट जो है वो जाएगा। एक्सपेंसेस भी है रियलाइजेशन से रिलेटेड, और एक्सपेंसेस कितने के थे, एक्सपेंसेस थे हमारे 2000 के, तो 2000 एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दो। ठीक है, टोटल हो गया 52,000। अब देखिए कोई एसेट क्या बाकी हो गई, गुडविल हो गई बात, नहीं भी होती तो गुडविल को तो हम अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है ना। लैंड एंड बिल्डिंग हाँ एक्स्ट्रा रियलाइज हुआ है, फायदा हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 56 था, यहाँ पे 50,000, 6,000 का नुकसान हो गया। मोटर कार 54 था, सिर्फ 28, ओहो बड़ा नुकसान है। डेटर से भी कम रियलाइज हुआ, ये भी नुकसान है। क्रेडिटर्स का 100% पेमेंट हुआ और एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ ही है। आपकी जो एंट्री आ रही है वो आ रही है रियलाइजेशन टू कैश और कैश टू रियलाइजेशन। इट मीन्स पैसा गया है और पैसा आया है। आया कितना वो चेक कर लेते हैं। जो आया टोटल हमारे पास वो आया 1,20,170, 198 प्लस 24,000, 2,22,000। कितना हो गया, 2,22,000 हमारे पास टोटल पैसा आया। तो 2,22,000 कैश अकाउंट में जाके खुशखबरी बांटो। 2,22,000 टू रियलाइजेशन। ठीक है, बाय रियलाइजेशन कितना, बाय रियलाइजेशन कितना हो जाएगा 52,000। ठीक है, तो 52,000 कैश में यहाँ पे पोस्टिंग आ गई। और आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इससे रिलेटेड कुछ और हमारे पास बचा है नहीं, आप देखेंगे तो सब कुछ कवर हो चुका है। अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो पोस्टिंग हो गई है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई पोस्टिंग होगी नहीं स्टेप 2 की, क्योंकि कोई पार्टनर ना तो कोई लाइबिलिटी लेके गया ना ही कोई एसेट लेके गया है। कैश में पोस्टिंग हो गई है, कैश आया और गया उसकी। अब बात आ जाती है पैकअप की, बात आ जाती है किसकी, पैकअप की, कि अब बंद कर दो इस अकाउंट को। तो इस अकाउंट को सबसे पहले बंद करना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 50,000 वो है, 2,22,000 ये है, तो 2,72,000 क्रेडिट साइड का टोटल है। डेबिट साइड का टोटल है 30 प्लस 80 110, 1,10,000। ठीक है, प्लस 56,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 प्लस 52,000। तो इधर का टोटल है 3,20,000। तो नुकसान तो यहाँ पे भी हुआ है, 3,20,000 माइनस 2,72,000। तो रियलाइजेशन में हमें 48,000 का नुकसान है, जो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और पार्टनर कौन कौन है, 48,000 जो है वो किस किस में जाएगा, ए बी सी में, 211 में। ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस जो है आपका 48,000। कितने टुकड़े करेंगे इसके, 4 टुकड़े करेंगे आप इसके। कितने पार्ट करेंगे इसके आप, डिवाइड बाई 4 इंटू 2, 24,000, 12,000 एंड 12,000, ऐसे करके टोटल जो है 3,20,000, 3,20,000 डन। एंट्री हुई है आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में 24, 12, 12 भी से आपको पोस्टिंग करनी है। तो 24, 12 एंड 12, और ये आ जाएगा आपका 2
रियलाइजेशन। डिजोल्यूशन का प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया, उसमें ए कह रहा है कि 80,000 रुपये मेरा स्टार्टिंग में बैलेंस था, 24,000 डिजोल्यूशन में हमें नुकसान हो गया, तो हमारा जो बचा वो बचा 56,000। ठीक है, हमारा जो 56,000 बचा उसका क्या हिसाब किताब है, तो उसका हिसाब किताब आप कहोगे कैश में पकड़ो और रफा दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि बिजनेस ही बंद हो गया। क्या करोगे आप यहाँ पे बैठ के? 80,000 इनका था, 80,000 में से 12,000 माइनस किया तो ये बचा 70 माइनस 2 68,000। सी की बात करूँ, 60,000 था, 12,000 माइनस किया, 50 माइनस 2 48,000। आप भी संभालो। फिर हमने कर दिया यहाँ पे टोटल 80,000, 80,000 एंड 60,000, 80,000, 80,000 एंड 60,000। स्टेप बाय स्टेप अगर लेक्चर देखते जाओगे तो देखो धीरे धीरे बाद में लेवल भी बढ़ने वाला है, बट पहले यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, फिर कितना भी लेवल बढ़े आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन कौन थे? ए, बी एंड सी। 56, 68 एंड 48। ये हो गया आपका 56, 68, 48, 1,72,000। टोटल हो जाता है आपका 172 प्लस 52, 2,24,000। डन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कैश अकाउंट जो है वो दोनों साइड से आपका इक्वल आ गया है, और यही खूबसूरती है इस चैप्टर की। लास्ट में ज्ञान की बात जाते जाते, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, ऑन योर परसेप्शंस। सम टाइम क्या होता है, गलत जो है वो भी सही होता है और सब टाइम सही जो है वो भी गलत हो जाता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बंदे ने चोरी की, चोरी करना बुरी बात है सर, गलत है, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। चोरी करना जो है वो बहुत गलत बात है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? गलत है। चलिए अब मैं सिचुएशन को थोड़ा सा और कंडीशंस बताता हूँ आपको। उसने चोरी इसलिए की कि उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे, अगर वो चोरी नहीं करता तो वो मर जाते। और चोरी भी ऐसे आदमी के घर में की जो इनकम टैक्स की चोरी करता है और मतलब इल्लीगल तरीके से कमाता है। अब आप उसकी चोरी को क्या कहेंगे? सर बिल्कुल सही था, चोरी करनी चाहिए थी उसको, कोई गलत नहीं किया उसने। क्या हुआ यहाँ पे? बात वही थी चोरी करना, लेकिन एक सिचुएशन में आपको चोरी करना क्या लग रहा है? सरासर आपको गलत लग रहा है। एक तरफ चोरी करना आपको क्या लगने लग गया? सही लगने लग गया। तो हर कोई अपनी जगह परफेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू और परसेप्शंस है। सम टाइम आपको सामने लिखी हुई चीज़ 9 दिखती है, दूसरे वाले को हो सकता है 6 दिख रही हो, तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। समझने के बाद भी अगर आपको गलत ही लग रहा है देन वो गलत है, लेकिन समझने की कोशिश पहले करनी ज़रूरी है। ये अपने व्यवहार में लेके आइए, आपकी पर्सनालिटी जो है वो और सुंदर बनती जाएगी, लोग आपसे और ज़्यादा अटैचमेंट लोगों का आपसे बढ़ने लग जाएगा। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अगले लेक्चर में नए प्रैक्टिस के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।